राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान की लोक देवियों के ऊपर। राजस्थान की लोक देवियों के ऊपर जिसमें हमने राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक देवियों के बारे में बात की, और राजस्थान के लोक देवियों के ऊपर बात करने के बाद में आज हम राजस्थान के लोक देवियों से आगे एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है संत व संप्रदाय। जिसका नाम क्या है? संत संत व संप्रदाय के बारे में जानकारी लेंगे। संत व संप्रदाय के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। हमने लोक देवियों के बारे में पढ़ा, और लोक देवियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे थे उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। लोक देवियों से संबंधित प्रश्न भी लाए, और लोक देवियों के टॉपिक समाप्त करने के बाद में आज हम एक नया टॉपिक ला रहे हैं जिसका नाम है संत व संप्रदाय। यानी राजस्थान की कला संस्कृति का है तो सबसे बड़ा यानी वर्ध टॉपिक यही है, जो सबसे बड़ा बृहत टॉपिक इसे भी कहते हैं। इसके अंदर हम जो राजस्थान के अंदर संत व संप्रदाय है उसके बारे में बात करेंगे, संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। संत व संप्रदाय राजस्थान में जो भक्ति परंपरा है, राजस्थान के अंदर जो भक्ति परंपरा है उस भक्ति परंपरा को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। सगुण भक्ति परंपरा। जो भक्ति राजस्थान के अंदर भक्ति करने यानी भारत के अंदर भी जो भक्ति की जाती है उसके अंदर 3 परंपराएं आती है। पहली भक्ति परंपरा के अंदर बात करें तो सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति परंपरा, दूसरी आती है मिश्रित भक्ति परंपरा। क्या निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है, सगुण भक्ति परंपरा क्या है और मिश्रित भक्ति परंपरा क्या है? ऐसी भक्ति परंपरा जिसके अंदर भगवान का कोई निश्चित आकार होता है, जिसके अंदर भगवान को साकार मानकर यानी भगवान की मूर्ति की पूजा की जाती है, उस परंपरा को क्या कहते हैं? सगुण भक्ति परंपरा। जिसके अंदर भगवान के गुण गाए जाते हैं, भगवान के मूर्ति की पूजा होती है, भगवान के मूर्ति की पूजा होती है। और निर्गुण भक्ति जिसके अंदर कोई मूर्ति नहीं होती है, कोई भगवान होता है लेकिन भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है और भगवान का कोई आकार नहीं होता है। इसके अंदर भगवान का क्या होता है? आकार होता है। आकार किसका? भगवान का क्या होता है? आकार होता है। भगवान का आकार नहीं होता है, और इसके निर्गुण के अंदर भगवान का आकार होता है। सगुण के अंदर भगवान का आकार होता है, निर्गुण भक्ति के अंदर भगवान का आकार नहीं होता है। इसके अंदर कहा जाता है कि भगवान कण कण के अंदर व्याप्त है। भगवान हर जगह कण कण के अंदर व्याप्त है, तो भगवान का कोई आकार नहीं होता है। भगवान क्या है? भगवान निराकार है। भगवान को निराकार मानकर जिसके अंदर पूजा की जाती है उसी क्या कहते हैं? भगवान का आकार नहीं होता, यानी भगवान को निराकार मानकर पूजा की जाती है। और यहाँ इसके अंदर भगवान का कोई निश्चित आकार होता है। जैसे मान लो भगवान कृष्ण, जैसे राम, इसकी पूजा इस संप्रदाय के अंदर, इस परंपरा के अंदर की जाती है। और मिश्रित परंपरा के अंदर भगवान की मूर्ति की भी पूजा कोई संत करते हैं, कोई संत है तो भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। जैसे बात करें तो शरणदासी संप्रदाय, उसके बाद है संत मावजी। ऐसे कई संत है जो मिश्रित भक्ति परंपरा करते हैं। लेकिन सगुण भक्ति परंपरा जिसके अंदर भगवान के आकार की पूजा नहीं होती है, और निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर भगवान की आकार की पूजा होती है। निर्गुण के अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे बात करें तो संत जाम्बोजी, जसनाथी के बाद रैदास, पीपाजी, धन्नाजी, फिर संत धन्नाजी, रैदास जी, पीपाजी। और भी राजस्थान के जो महत्वपूर्ण संत है संत रजब जी, जिसके बारे में आगे बात करेगी। संत रजब जी ने क्या कांड किया था? संत रजब जी
और इसके अंदर जो संप्रदाय आते हैं, जिसके अंदर बात करें तो हम रामानुजाचारी, रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी। उसके बाद बात करें तो उसके बाद निम्बा संप्रदाय, निम्बा संप्रदाय। उसके आगे बात करें तो राजस्थान के जो राजस्थान के जो संत है, जिसका नाम है संत शिरोमणि मीराबाई, कर्माबाई और गौरीबाई। क्या? गौरीबाई जो ये संत होते, ये संत है, ये संत किसकी पूजा करते हैं? भगवान का कोई निश्चित आकार पूजा मानकर पूजा। जैसे इसके अंदर बात करें तो मीरा जी है तो भगवान कृष्ण की पूजा करती है, गौरीबाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, और जो कर्माबाई है, कर्माबाई ये भी भगवान कृष्ण की पूजा करती है। और जो संत जाम्बो जी, जिसके अंदर कोई भगवान का निश्चित आकार नहीं है, जसनाथ जी भी किसी भगवान का निश्चित आकार मानकर कोई पूजा नहीं करते थे। उसी प्रकार रैदास जी भी कोई भगवान का निश्चित आकार मानकर कोई पूजा नहीं करते थे। तो ये थी हमारी भक्ति परंपरा, जिसको हमने 3 भागों के अंदर बांटा, और 3 भागों के अंदर बांट कर बात की कि सगुण भक्ति परंपरा किसे कहते हैं, निर्गुण भक्ति परंपरा किसे कहते हैं, और मिश्रित भक्ति परंपरा भी किसे कहते हैं, उसके अंदर हम बात की। और इससे आगे हम बात करते हैं सगुण भक्ति परंपरा के बारे में, कि सगुण भक्ति परंपरा से किस प्रकार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन सगुण भक्ति के अंदर आते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सगुण भक्ति परंपरा के ऊपर। सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा के अंदर हम सर्वप्रथम बात करेंगे संत शिरोमणि मीराबाई के बारे में। मीराबाई ने किस प्रकार एक सामान्य मनुष्य से संत का रूप लिया, किस प्रकार ये पूरे भारत के अंदर अपने माधुर्य ज्ञान से यानी माधुर्य भाव से भक्ति का प्रसार किया, और किस प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा की, इसके बारे में बात करती है। तो पहले मीराबाई की सामान्य परिचय के बारे में बात करती है। तो मीराबाई जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म 1798 के अंदर कुड़की नामक स्थान, कुड़की पाली के अंदर पड़ता है। कुड़की पाली के अंदर पड़ता है। कुड़की गांव, जो कुड़की गांव पाली के अंदर पड़ता है। पिताजी का नाम बात करें तो रतन सिंह, जो बादोली के जागीरदार थे। जागीरदार थे, यानी बादोली की जागीर इसके पास जी, जागीरदार थे। बादोली के क्या थे? जागीरदार थे। माता के बारे में बात करें तो माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम था वीर कंवरी। क्या था? वीर कंवरी था। क्या था? वीर कंवरी माता जी का नाम था। उसके आगे बात करते दादाजी का नाम। दादाजी का नाम राव दूदाजी। पति का नाम भोजराज। ससुर कौन था? राणा महाराणा सांगा। मीराबाई का लालन पालन कहाँ पर हुआ? लालन पालन मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। नागौर के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? मेड़ता सिटी नागौर के अंदर हुआ। मीराबाई का लालन पालन कहाँ पर हुआ? मेड़ता सिटी नागौर के अंदर हुआ। और मीराबाई के बचपन का नाम पेमल
जयंता और कशुबा। आपको तीन नाम देखने को मिलेंगे। तीन नाम कसूबाई। आपको पेमल के जन्म के तीन नाम देखने को मिलेंगे, या पेमल के बचपन के नाम आपको तीन नाम देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर पहला है पेमल, दूसरा है जयंता और तीसरा है कसूबा। अगर एग्जाम के अंदर आपको तीनों एक साथ हालांकि देखने को नहीं मिलेंगे, अगर देखने को मिले तो सबसे पहले आपको जिसको प्राथमिकता देनी है उसका नाम सबसे पहले आपको पेमल को प्राथमिकता देनी है। अगर एग्जाम के अंदर आपको तीनों ही नाम आपको एग्जाम के अंदर एक साथ दिए तो पहले आपको पेमल को प्राथमिकता देनी। उसके बाद मीरा के गुरु तीन थे गुरु, जो प्रारंभिक गुरु थे, यानी जो मीरा के जो प्रारंभिक गुरु थे, प्रारंभिक गुरु थे। उसके बारे में बात करते, प्रारंभिक गुरु जिसका नाम था संपाजी। प्रारंभिक गुरु मीरा के जिसका नाम था संपाजी। उसके बाद आध्यात्मिक गुरु जिसका नाम था रैदास जी। आध्यात्मिक गुरु रैदास जी। क्या था? रैदास जी। उसके बाद में मीराबाई के जो धार्मिक गुरु जिसका नाम था गजाधर। धार्मिक गुरु जिसका नाम क्या था? गजाधर था। गजाधर जी। मीराबाई के तीन गुरु मीराबाई के जीवन में आए। जो मीराबाई के प्रारंभिक गुरु थे, जिसने मीराबाई को प्रारंभिक शिक्षा दी, उसका नाम था संपाजी। और मीरा जी के बाद संपाजी के बाद में जो आध्यात्मिक जीवन का यानी आध्यात्मिक ज्ञान जो मीरा को दिया, उसका नाम था संत रैदास जी। और मीरा को जो धर्म से संबंधित यानी मीरा को जो धार्मिक ज्ञान दिया, उस गुरु का नाम था गजाधर जी। तो ये है मीरा जी का सामान्य इंट्रोडक्शन। परिचय मीराबाई का हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने बात की कि मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली के अंदर हुआ। इससे आगे बात करते हैं मीराबाई के संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके अंदर हम बात करते हैं। मीराबाई अपना वास्तविक पति किसे मानती है? मीराबाई अपना वास्तविक पति कुंवर भोजराज को न मानकर अपना वास्तविक पति गिरधर गोपाल जी को मानते। गिरधर गोपाल यानी भगवान कृष्ण को अपना वास्तविक पति मानती है। मीराबाई भगवान कृष्ण के जो प्रेम में इतनी पागल हो गई थी कि वो भगवान कृष्ण को अपना पति देव मानती थी। भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम पति, सब कुछ तन मन अपना भगवान कृष्ण को दे दिया। सब कुछ तन मन धन सब भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण के ऊपर सब कुछ नेशावर कर दिया और भगवान कृष्ण को अपना वास्तविक पति मान बैठी। भगवान कृष्ण को वास्तविक पति किस प्रकार माना, इसके पीछे कहानी है कि सुबह का टाइम था जब मीराबाई सोती थी। सुबह का टाइम था और मीराबाई जब सोती थी, उस टाइम आपको पता होगा कि जब बिंदुली निकलती है ना, बिंदुली यानी जब किसी की शादी होती है और शादी के टाइम, शादी होने के एक दिन पहले जब दूल्हे को घोड़ी पर बैठा कर पूरे मोहल्ले के अंदर घुमाया जाता है डीजे वीजे के साथ, तो उस टाइम एक बिंदुली निकल रही थी और मीराबाई आंगन में खेल रही थी और उसकी जो दादी थी वो क्या कर रही थी, झाड़ू पोछा लगा रही थी। तो मीराबाई ने दीवार पर चढ़ के देखा कि एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा है और उसके साथ में कुछ लोग नगाड़े बैंड बाजे बजा रहे हैं और मीरा
मीरा के घर से आगे निकले तो मीरा जी ने पूछा दादी जी को ये कौन है? तो कहा ये एक दूल्हा है। एक लड़की के लिए एक पति होता है और ये क्या है? पति है। एक लड़की के लिए यानी एक महिला के लिए एक पति होता है। एक महिला के जीवन में महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका होती है उसका नाम है पति कहते हैं। तो मीरा बाई ने कहा कि हर लड़की का होता है। तो माँ दादी जी मैं भी एक लड़की हूँ क्या? मैं भी एक लड़की हूँ। मेरा पति कहाँ है? मेरा पति कहाँ है? तो मीरा बाई के दादी जी ने ऐसे ही कह दिया कि मीरा बाई जो सामने दीवार के अंदर भगवान सामने जो मूर्ति रखने का स्थान होता है आलिया के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। और मीरा बाई की दादी ने कहा कि आपका पति वो है। कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण है। तो उसी दिन से मीरा जी ने कह दिया कि मेरा पति कौन है? भगवान कृष्ण है। उसी दिन से भगवान कृष्ण को मीरा बाई ने अपना पति मान लिया। तो ये थी मीरा बाई ने किस प्रकार भगवान कृष्ण को अपना पति माना। उससे आगे एक और भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मीरा बाई के पति है भोजराज, इसकी मृत्यु किस प्रकार हुई? भोजराज, मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। और भोजराज की मृत्यु किस प्रकार हुई उसके बारे में। भोजराज की मृत्यु दो संबंध मतलब इसके संबंध में दो तथ्य दिए हुए, दो फैक्ट दिए हुए। पहला तो जो राजस्थान के अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि इसकी मृत्यु खातौली के युद्ध में हुई। किसमें हुई? खातौली के युद्ध में हुई। भोजराज की मृत्यु किस स्थान? खातौली में हुई। खातौली का युद्ध जो 1527 के अंदर खातौली का युद्ध 1527 में महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मंदिर में इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, इस युद्ध में जो भोजराज थे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा कौन कह रहे? राजस्थान के अधिकांश इतिहासकार ये कह रहे हैं। लेकिन जीएस ओझाजी ने इसका मत काटा और जीएस ओझाजी ने कहा गोपीनाथ शर्मा जी कह रहे हैं। गोपीनाथ शर्मा जी ये कह रहे हैं कि भोजराज की मृत्यु कब हुई? खानवा के युद्ध में हुई। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 के अंदर जो हुआ था खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध जो 1527 के अंदर हुआ था, इसके अंदर बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए भोजराज की क्या हुई?